हाँ आरंभ करंत। हाँ ये कई आसिलेनी आओ। हाँ हाँ आसिले हेलेनी 7-8 जन 9 जन हेलेनी। अच्छा ठीक है। एबे आरंभ कर दवा। आज का विषय वस्तु है ईश्वरीय नियम, जिसको कहा जाता है ईश्वरीय मर्यादा। तो सुबुची तो भौणी। हाँ देखो, प्रत्येक परिवार में या समाज में हो या स्कूल कॉलेज में हो, कुछ ना कुछ क्या होता है ना, मर्यादा या नियम को लेकर हम लोग चलते हैं। हम वही मर्यादा पर चलेंगे। कौन सा मर्यादा ना, जो समाज या परिवार में विघ्न सृष्टि न करे। आपको मालूम है जब सीता लक्ष्मण रेखा को पार कर लिया तो क्या हुआ ना, रावण ने उसको ले गया। तो मर्यादा माना क्या ना, मर्यादा माना लक्ष्मण रेखा। घर का भी एक मर्यादा है, समाज का भी एक मर्यादा है। हम उसको उल्लंघन करेगा तो घर का मर्यादा हम उल्लंघन करने से क्या होगा ना, आपका घर में देखेंगे खिटपिटी शुरू हो जाता है, अशांति शुरू हो जाता है। और समाज का मर्यादा उल्लंघन करने से क्या होता है, जेल या दंड भी भोगना पड़ता है। और स्कूल कॉलेज का मर्यादा उल्लंघन करने से आपका चरित्र में दाग लग जाता है या रजिस्टर खराब हो जाता है। और धर्मपीठ का मर्यादा को उल्लंघन करने से मानसिक स्थिति हलचल हो जाता है, क्योंकि हमारा मन में डर पैदा हो जाता है। और सत्संग का मर्यादा उल्लंघन करने से गुरु का अभिशाप को हम लोग को भय लगता है। तो ऐसे अभी हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय का भी एक स्टूडेंट है। इसी विद्यालय का भी कुछ नियम भी है। इसी का उल्लंघन करने से क्या होगा ना, विशृंखला सृष्टि हो जाएगा। ईश्वरीय विश्वविद्यालय का हम लोग एक स्टूडेंट है, तो इसी का भी एक नियम है। वो नियम को हम उल्लंघन करेंगे तो विशृंखला सृष्टि होगा या विघ्न आएगा। अभी बाबा आया है क्या करने के लिए ना, एक धर्म, एक मत, एक भाषा, एक राजा का राज्य स्थापन करने के लिए बाबा आए हैं। इसीलिए हमको क्या करना है ना, बाबा का श्रीमत पर सिरधार्य होकर चलना है। सबका मत एक होना चाहिए, सबका भाषा, सबका धर्म एक ही होना चाहिए, एक राजा एक परिवार भी होना चाहिए। हमारा भाषा है कि कथाटा क्या करती संजू दीदी, हमारा भाषा बाबा जो बोलते हैं जो भाषा में वही होना चाहिए। हमारा धर्म अर्थात आत्मा का धर्म में चलना चाहिए। मैं आत्मा शांत स्वरूप आनंद स्वरूप अर्थात आत्मा का धर्म को सदा लेकर के चलना है। इसलिए बाबा कभी कभी मुरली में कहते हैं धरत परी धर्म न छोड़िए। अपना स्वधर्म में टिक कर हम लोग को रहना चाहिए। बाबा जो डायरेक्शन देते हैं वही डायरेक्शन पर हम लोग को चलना चाहिए। अपना मन मत कभी नहीं चलाना चाहिए। एक राजा अर्थात मैं आत्मा राजा कर्मेंद्र रूपी प्रजाओं को सुगठित भाव से चलाने वाले। इसलिए बाबा कहते हैं स्वराज अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। अभी का जो स्वराज अधिकारी बनेंगे वही भविष्य सतयुग का विश्व राज्य अधिकारी बन सकेंगे। अभी देखेंगे ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मर्यादा या नियम क्या है। ईश्वरीय मर्यादा है सुबह 3:30 बजे उठना, 3:30 से 4 बजे तक हम लोग अपना कुछ फिजिकली जो कर्म है वो कर लेना है। जैसे कोई नहा लेते हैं, कोई चाय पी लेते हैं, कोई एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रखो वही आधा घंटा के अंदर जितना कम से कम काम कर 4 बजे का अंदर बाबा के कमरे में हम लोग को बैठ जाना चाहिए।
आप ठीक 3:30 में उठ करके बाबा को गुड मॉर्निंग करेंगे तो क्या होगा ना, आपको 10 नंबर मिल जाएगा। लेकिन 3:30 में उठ करके गुड मॉर्निंग करके आप सो जाएंगे तो आपको 5 नंबर माइनस हो जाएगा। फिर जब आप योग में बैठेंगे, आपको ध्यान देना है योग में आपका स्थिति कैसे रहता है। मन बुद्धि एकाग्र हुआ ना, बुद्धि इधर उधर भाग गया। मन में खाली मैं आत्मा बिंदी रूप हूँ, बिंदी रूप हूँ, वही सोच करके इसी में टिका ना, बुद्धि को इमेज दे करके हलचल से बचाया। मन में मैं बिंदी हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसे सोचने से तो बुद्धि भी उधर चला जाएगा ना। तो बुद्धि को हम लोग को क्या करना है ना, इमेज देना है। बुद्धि को इमेज नहीं देगा तो मन को खुराक दिया, बुद्धि को इमेज नहीं देंगे तो क्या होगा ना, विजुअलाइज करने के लिए बुद्धि चंचल हो जाएगा और मन को डिस्टर्ब करेगा। जैसे 2 बच्चे से एक बच्चे को वो आप पढ़ाने के लिए बैठा देगा, दूसरे को छोड़ देंगे तो फिर एक दूसरे को डिस्टर्ब जरूर करेंगे। इसीलिए ध्यान में रखना मन बुद्धि दोनों जैसे एंगेज रहे योग में बैठने के समय, तब जाकर के आप लोग को 10 नंबर मिल सकेगा। लेकिन स्थिति ठीक नहीं रहेगा, नींद आ जाएगा, उदास आ जाएगा, तो इसी में माइनस मार्किंग भी हो जाएगा। और जो के समय खुद के साथ लौकिक अलौकिक सारा विश्व और 5 तत्वों के प्रति शुभ भावना शुभकामना किया कि नहीं, उसी का ऊपर में भी हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। बाबा ने बोला बच्चे निरंतर मुझे याद करने से विकर्म विनाश होगा, अर्थात चलते फिरते खाते पीते मुझे याद करो। इसीलिए याद के समय हमको केवल अमृत वेला या शाम के समय एक घंटा हम लोग को बैठ करके बाबा को याद करने का अभ्यास करते हैं। लेकिन बाकी समय जो निरंतर बाबा बोलते हैं कि मुझे याद करो, बाकी समय हमको क्या करना है, एक स्थान पर निर्दिष्ट समय पर बैठना जरूरत नहीं है। लेकिन हमको हर समय हर संकल्प हर श्वास बाबा को निरंतर याद करना चाहिए। जैसे कैसे याद करना है, जैसे पत्नी अपने पति को, माँ जैसे अपने बच्चे को, साथी जैसे अपने साथी को निरंतर याद करते हैं। इसी के लिए स्वतंत्र स्थान काल पात्र समय का जरूरत नहीं होता है। याद के समय आंख भी हम लोग को बंद करके याद नहीं करना चाहिए। सब टाइम हम आंख बंद करके योग लगाएंगे तो क्या होगा ना, एक्सीडेंट होने का संभावना है। खाना बनाने के समय, नहाने के समय, कपड़ा धोने के समय, खाना खाने के समय, और तो ऑफिस स्कूल में बस में जर्नी करने का समय हम बाबा को भी याद कर सकेंगे। बाबा कहते हैं अभी संगम युग है और हर कदम में हम लोग का पदम जमा होता है, तो इसी का ऊपर में हम लोग को भी पूरा पूरा ध्यान देना है। और इसी का नाम क्या है, योग का नाम क्या है, प्राचीन प्राचीन सहज राजयोग। यह बहुत पुराना भी है और सहज भी है। जिसी को कौन सिखाया है ना, स्वयं परमपिता परमात्मा सिखाया था, जिस योग अग्नि से हमारा जन्म जन्मांतर का विकर्म विनाश होता है। और ज्ञान दान देने से हमारा क्या होता है ना, ज्ञान दान अर्थात ज्ञान ज्ञान एक धन है और ज्ञान धन को दान देने से हमारा पुण्य खाता जमा होता है। अभी ज्ञान और योग में हमारा स्थिति को हमको क्या करना है ना, पक्का करना चाहिए। जैसे बड़ा लोग दोनों टाइम स्नान करते हैं ना, डेली स्नान करते हैं, ऐसे हम लोग को भी डेली क्या करना है, मुरली सुबह शाम 2 दफा जरूर पढ़ना चाहिए। अर्थात दोनों 2 बार दिन में ज्ञान अमृत से हम लोग को स्नान करना चाहिए, जिससे से क्या होगा ना, हमारा माइंड शुद्ध पवित्र बन जाएंगे और अशुद्ध संकल्प विकल्प से हम लोग को क्या होते हैं न मुक्त हो सकेंगे। और
मूल्य ऐसे नहीं केवल पढ़ लेंगे, सुन लेना नहीं, मूल्य सुनना या पढ़ने के लिए हम लोग को परफेक्ट टाइम पर बैठना है। चाहे आप सेंटर जाए, चाहे घर में ऑनलाइन में पढ़े, ठीक टाइम पर पढ़ने से आपको 10 नंबर मिल जाएगा। मूल्य पढ़ने के समय आपका मन का स्थिति कैसे रहता है, बुद्धि पास में था कि नहीं, उसी का ऊपर में हम लोग को ध्यान देना है। मन बुद्धि को एकाग्र करके योग के साथ मूल्य को भी हम लोग को पढ़ना है। पढ़ाई के सुनने या पढ़ने के साथ साथ हम लोग को क्या करना है ना, विजुलाइज भी करते रहना है, जिससे से आपका मन में क्या है ना, अपार खुशी भी प्राप्त होगा। उसी के बाद हम लोग को क्या करना ना, मनन चिंतन भी करना है, फिर वर्णन करना है, अर्थात सेवा करना है, फिर लगन में मगन हो जाना है, अर्थात धारणा भी करो, लगन में रहना माना धारणा करो, फिर मगन अवस्था, अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई, जिसको अशरीर अवस्था कहा जाता है। और ज्ञान का गभीरता में जाओ, जैसे सागर का अंदर जितना हम लोग को डुबकी लगाएंगे क्या होता है ना, उतना रत्न मिलता है। और अंदर पानी में देखेंगे, जितना आप अंदर अंदर जाएंगे उतना पानी का स्थिरता भी आप अनुभव करेंगे। ऐसे ज्ञान का अंदर हम लोग को जितना जाएंगे उतना सुख शांति आनंद का हम लोग को अनुभव कर सकेंगे। और दिव्य गुणों शक्तियों को के रत्नों से भी हम लोग को सुसज्जित हो सकेंगे। और बीच बीच में हम लोग को एकांतवासी अशरीर बनने के लिए बाबा भी कहते हैं, उसी का भी अभ्यास हम लोग को करना है। और जितना ज्ञान को हम लोग को घोटेंगे उतना हम लोग का अंदर में नशा भी चढ़ेगा। तो ज्ञान को मंथन चिंतन करना है, उसी की नशा में भी हम लोग को रहना है। उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए मेहनत भी हम लोग को करना पड़ेगा, और टेंशन में मत जाना है। और कोई आगे बढ़ गया उसी को देख कर के ज्ञान में हम लोग का क्या होता है ना, ईर्ष्या भी आ जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे टेंशन में मत जाओ, सिर्फ उसी को उस टेंशन के आगे हम लोग को ए लगा देना है, अर्थात अटेंशन दो, अपने ऊपर अटेंशन दो। किसी के साथ रीस में आओ नहीं, रीस करके अपने पीछे मत हटो, रेस करो, अपने आप के साथ बात करते रहो। बीच बीच में बाबा को हर एक घंटे में एक बार 1 मिनट बाबा को याद करो, ट्रैफिक कंट्रोल करो, अपने को सदा खुश रखो, दूसरे को मत देखो। हम स्कूल में पढ़ाई के लिए जाते हैं, स्टूडेंट को देखने के लिए नहीं जाते हैं, अपने पढ़ाई को ध्यान दे करके पढ़ाई पढ़ने हम लोग जाते हैं। कोई पढ़े ना पढ़े इसी से हमारा कोई ताल्लुक भी नहीं रहता है, हर एक अपना अपना पुरुषार्थ में स्कूल में लग जाते हैं। और दूसरे को जो देखते हैं संग दोष में आ जाते हैं, वही क्या होता है ना, फेल हो जाते हैं, स्कूल छोड़ करके भाग जाते हैं, नहीं तो लक्ष्य स्थल पर पहुंच नहीं सकते हैं, और कैरेक्टर में भी क्या होता है ना, दाग लग जाता है। ऐसे ही ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, हम जाते हैं कुछ पाने के लिए, जाते जाते बीच में साइड सीन देख लेंगे और उसी में अटक जाएंगे, समय पर परीक्षा पेपर में हम लोग को फेल भी हो जाएंगे। उसी में अटक जाते हैं, लक्ष्य स्थल में पहुंच जो साइड सीन पर अटक जाते हैं वो लक्ष्य स्थल पर पहुंच नहीं सकते हैं। इसीलिए हम यह विद्यालय में जो लक्ष्य लेकर के जाते हैं, क्या लक्ष्य, मनुष्य से देवता बनने का, उसी का ऊपर में हम लोग को पूरा पूरा ध्यान देना है। भाई बहन को देखने के लिए हम वहां नहीं जाते हैं, किसी का अवगुण को हमको देखना नहीं है। अपना चरित्र में किसी का अवगुण को देखेंगे तो खुद का अंदर अवगुण आ जाएगा, चरित्र में दाग लग जाएगा। किसी के साथ छुई मुई में नहीं आना है, झरमुई झगमुई में नहीं आना है, सबसे कुछ गुण भी हम लोग को उठाना चाहिए।
एक दूसरे का निंदा चुगली नहीं करना है, एक दूसरे को प्यार देना, सहयोग देना, सबसे गुण उठाना, अहंकार में नहीं आना, सबके साथ जाकर चलना, तब जाकर के क्या हो, सबके साथ हम रास कर सकेंगे। और इवन श्री कृष्ण के साथ भी हम रास कर सकेंगे। स्कूल में टाइम पर जैसे हम लोग जाते हैं, स्कूल में यूनिफॉर्म ड्रेस भी जरूर पहनकर जाना पड़ता है। अवश्य माताओं के लिए बाबा ने यहाँ छुट्टी भी दे दिया है, फिर भी जितना हो सके श्रीमत पर हम लोग को चलना चाहिए। और क्लास आवर में फोन बंद करना है, बातचीत नहीं करना है, साइलेंस हम लोग को मेंटेन करना, जितना हो सके शांति में हम लोग को चुप में बैठना है, लेकिन मुस्कुराहट में रहना है, जोर से हंसना नहीं है। देवताओं की माफी हम लोग को हर्षित चेहरा में रहना है और मिलजुल कर रहना है, रूहानी खुशबू हम लोग को फैलाना है। फिर क्या है ना, धारणा मूर्त बनना है। बाबा का जो बाबा का जो दिया हुआ 4 सब्जेक्ट उसमें परफेक्ट बनना है। बाबा जो बोला है हम लोग को क्या करना है, हाँ जी हाँ जी करना है। जैसे मम्मा कहती थी, हुक्म ही हुक्म चला रहे हैं। एक दूसरे को सम्मान देना, संतुष्ट करना, गंभीरता के साथ साथ सरल भी बनना है और फ्रांक दिल के साथ सच्ची दिल से रहना है। कहा जाता है सच्ची दिल पर साहेब राजी है। और कभी मियाँ मिठू नहीं बनना है और सहन शक्ति को धारण करके हम लोग को सदा उमंग उत्साह में रहना है और एक दूसरे को भी उमंग उत्साह दे करके आगे बढ़ाना है और खुद लाइट माइट रहना है और खुद को उड़ाना है, दूसरे को भी खुद उड़ो और दूसरे को उड़ाओ और परिस्थिति को पार करो, लेकिन विघ्न रूप बन करके कोई भी परिस्थिति को सामना मत करो। और ईश्वरीय सेवा में बहुत बड़ा गृह राज है। यहाँ हर एक के ज्ञानी आत्मा होने के कारण अपने को क्या समझते हैं ना, परफेक्ट समझ लेते हैं। तो बाबा कहते क्या है ना, ये बेहद का सेवा है, ये पढ़ाई सबसे निराला है, इसी से अनपढ़ पाना, इसी से अनपढ़ भी ज्यादा ऊंच पद पा लेते हैं। जितना पढ़ा लिखा वाले होते हैं वो इतना युक्ति भी करते हैं। तो बाबा इसीलिए अनपढ़ वाला को ज्यादा पसंद करते हैं, गरीब को ज्यादा यहाँ पसंद करते हैं। जो पढ़ा है, बाबा ने बोला है, कभी कभी मुरली में भी कितना दफा बोला है, जो पढ़ाई किया है उसी को आप भूल जाओ। देह सहित देह का सर्व संबंध भूल, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। ऐसे ऐसे बहुत सारा बात बाबा हमको मुरली में बोलते हैं। इसी का सब अर्थ ठीक से हम लोग को समझ नहीं पाने के कारण बच्चे जोश में आकर के क्या करते हैं ना, उल्टा लटक पड़ते हैं। घर घर में गीता पाठशाला खोल लो, बाबा बोले हैं, एक दो को ज्ञान सुनाओ। ब्राह्मण ही नहीं आए तो फिर भी इसी का अंदर कोई कोई बोलता है ब्राह्मण नहीं होने से आप पाठशाला चलाएंगे कैसे, तो बाबा भी बोलते हैं ब्राह्मण ही नहीं होने से आप खुद पाठशाला भी चला सकेंगे, इसी के लिए बुद्धि भी चाहिए। ये सब ठीक है, फिर भी इसी का अंदर बाबा श्रीमत में चलने के लिए हमको बोले हैं, क्योंकि श्रीमत पर हम लोग ठीक से नहीं चलेंगे तो धर्मराजापुरी में हम लोग को दंड भोगना पड़ेगा। अभी देखेंगे उसी का ऊपर में डिस्कशन हम करेंगे। देखो हमारे अंदर बहुत आत्मा है। मेरी एक अनुभव, शिव भाई को तो आप सब कोई जानते हैं। शिव भाई जब +2 पढ़ा था तभी ये ठीक से लौकिक पाठ का ऊपर में इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये कि वेस्टर्न स्टूडेंट था। वही जमाने में वो एक वेस्टर्न स्टूडेंट था, लेकिन बाबा का जो ज्ञान वो बचपन से सुन लिया तो उनका दिमाग में घुस गया। तो बाबा बोले हैं पढ़ा हुआ पाठ है उसको भूल जाओ। कौन सा पढ़ाई को भूलने के लिए बाबा बोले हैं, वो तो ठीक से समझ नहीं पाया है, लेकिन अपना वो लौकिक पढ़ाई को ठीक से पढ़ने
पढ़ा नहीं है, जिसी के कारण उसको क्या हुआ ना, आगे बढ़ने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। और इतना ब्रिलियंट होने के कारण माता पिता का भी बहुत उनके लिए परेशानी उठाना पड़ा। ये मैनेजमेंट करने तक भी माता पिताओं को बहुत परेशानी करके रखा था। कभी बात सुनते भी नहीं थे। खूब निष्ठा नियम से अपना जीवन को रखते थे, जिसी से क्या होता है ना, उसी का अपना कैरियर बनाने में बहुत उनको मेहनत उठाना पड़ा। तो बाद में जब समझ में उसको आया, तब वो पीएचडी करने के लिए शौक रखा। समझ में आया, देखो हम पढ़ाई को ठीक से नहीं समझने से हमारा कैरियर भी बर्बाद हो जाता है। तो बाबा ने क्या कौन सा पढ़ाई भूलने के लिए बोले हैं ना, जो शास्त्र फास्त्र हम लोग पढ़े हुए हैं, जो गुरुओं का जो मत हम लोग सुने हैं, उसी को हम लोग को भूलना चाहिए। बाबा वही बात बोले थे। कोई लौकिक पढ़ाई छोड़ने के लिए बाबा कभी नहीं हम लोग को बोले हैं। दूसरा बाबा बोलते हैं यह बेहद का सेवा, इसी में मेरा तेरा भाव नहीं रखना चाहिए। यह भी ठीक है। फिर भी बाबा जोन बाई जोन संभालने के लिए दादी दीदियों को बैठा है। जैसे उड़ीसा या बिहार, उसी को संभालने के लिए चीफ मिनिस्टर अलग अलग होते हैं ना। क्यों? डिसिप्लिन से कार्यभार संभालने के लिए। नहीं तो ये सब हम तो सब भारतवासी हैं ना, फिर भी क्यों ऐसे किया गया है? अब टीचर लोग हैं, कोई कंकड़ाहाड़ का है, कोई मंगलपुर का हेडमिस्ट्रेस है, कोई और कहाँ का हेडमिस्ट्रेस भी हैं, मिस्ट्रेस भी हैं। आप चाहेंगी तो दूसरे तीसरे स्कूल में जाकर हेडमिस्ट्रेस होकर बैठ सकेंगे। आप लोग क्यों अपना स्कूल के अंदर सीमित होकर के रहते हैं? आपको जब दूसरा स्कूल ट्रांसफर होगा तब भी आप जा सकेंगे। नहीं तो इंस्पेक्शन के लिए ऊपर से परमिशन मिलने से आप जा सकेंगे। वो यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी ऐसे बेहद का स्कूल है। आपका स्टूडेंट जैसे आपका स्कूल का हेडमिस्ट्रेस या हेडमिस्टर जब तक टीसी न दिया है, लिविंग सर्टिफिकेट नहीं दिया है, तब तक ये दूसरे स्कूल में शामिल हो नहीं सकेंगे। क्योंकि आप उनका सर्टिफिकेट देने वाला है, वही उनका प्रूफ है। यहाँ भी ऐसे है। आपका स्कूल का स्टूडेंट जैसे आपका हेडमिस्ट्रेस के बिना परमिशन से दूसरा स्कूल कंपटीशन में जा नहीं सकता है, लेकिन खुद जा नहीं पाएगा। ऐसे ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी ऐसे नियम है। भला हमारा भारत हमारा विश्व सेवा में हमारा अधिकार है, लेकिन हमारा यहाँ जो इंचार्ज बहने को बाबा निमित्त बनाकर बैठाया है, उनके बिना परमिशन से हम जहाँ जाकर सेवा करेंगे, यह सब हमारा पुण्य खाता में लिखित नहीं होता है। हम जिस पाठशाला का रेगुलर स्टूडेंट है, हमारे जहाँ भी जाने से उनसे सर्टिफाई लेटर जरूर लेकर, अर्थात उनका परमिशन लेकर आपको जाना है। नहीं तो आप कहाँ से भी सर्टिफिकेट पा नहीं सकेंगे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट में दाग लग जाएगा। इसीलिए ये श्रीमत को भी हम लोग को फॉलो करना है। इंचार्ज बहन का बिना सर्टिफाई लेटर से सर्टिफिकेट से हम लोग को क्या करना है ना, आपको सतयुग जाने का रिजर्वेशन भी नहीं मिलेगा। आप अभी से लिखित लेटर लेकर आप अभी मधुबन जाएंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंचार्ज बहन से लिखकर लेटर लेकर जाना पड़ेगा, नहीं तो आपको वहाँ अलाउ नहीं करेंगे। जैसे बोलते हैं ना, हम जब तक ब्रह्मा बाबा को अपना माँ नहीं समझेंगे, पहले बेहद मनुष्य सृष्टि का वो माँ है, जब तक हम दिल से उनको स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक शिव बाबा से आप संपत्ति नहीं पाएंगे। क्योंकि माँ बिना बच्चों को बाप से संपत्ति ऐसे भी हर्द में नहीं मिलता है। हर्द में हम लोग का जैसे नियम है, ऐसे बेहद में भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नियम या मर्यादा है। सेवा पड़ा है, करो, लेकिन बड़ी
बहन का परमिशन लेकर के करो, नहीं तो आपका सेवा अपसेवा हो जाएगा, विघ्न रूप बन जाएगा। आखिर क्या होगा, आप किसी का हो नहीं सकेगा। भला हमारे पास विशेषता है, हम विश्व सेवा में लगाना चाहते हैं, ठीक है, इंचार्ज बहन को पूछ करके करो, नहीं तो आपका रजिस्टर में दाग लग जाएगा। फिर बाबा कहते हैं देह सहित देह का सर्व संबंध को भूलो। कोई बच्चे लोग घर में परिवार वाले को परेशानी करके रखते हैं, विशेष करके माताओं। कुछ घर में विघ्न पड़ने से सहन कर नहीं पाते हैं, सामना कर नहीं पाते हैं, जिस कारण क्या करते हैं ना, और घर वाला को भी और परेशानी करके रखते हैं, और घर वाला को डरा करके रखते हैं। क्या कहते हैं, आप मेरे को ऐसे करेंगे तो हम मधुबन चला जाएगा, नहीं तो आश्रम चला जाएगा। हम लोग को ज्ञान में आने के बाद हम लोग के लिए पेपर आना ही है। यह पेपर हमारे लिए क्या है ना, ये पेपर हमारा है, ये पेपर दूसरा का नहीं है। बच्चा स्कूल में कैसे पेपर देगा, उसी के लिए क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कैसे फर्स्ट डिवीजन मिलेगा, उसी के लिए मेहनत करते हैं, ना कि स्कूल में रह जाएंगे, डराते हैं ना, टीचर्स के पास चला जाएंगे, इसे डराते हैं। कभी ऐसे स्टूडेंट नहीं कहते हैं, ये पेपर अपना है समझ करके वो मेहनत करते हैं और पेपर को फेस करते हैं। और पेपर को फेस कर नहीं पाएंगे तो क्या होगा ना, आखिर पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। ऐसे ज्ञान में आने के बाद हमारे लिए जो पेपर आते हैं, इसी को भी हमको क्या करना है ना, फेस करना है। चाहे सहन जितना करना पड़े, चाहे जितना त्याग करना पड़े, हमको ही हमको क्या करना पड़े ना, सम्मुखीन करना पड़ेगा। हम टीचर के पास जाने से भी आपको यह रास्ता दिखा देंगे, लेकिन परिस्थिति या परीक्षा पेपर को सामना करने के लिए हमें को ही सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यह हमारा पेपर है। इसीलिए घर गृहस्थ में रहो, खुद को परिवर्तन कर पेपर को प्यार से सम्मुखीन करो या सामना करो। गुस्सा से करने से और बड़ा पेपर आ जाएगा। समझ में आया? पेपर को गुस्सा से आप सामना करेगा तो और बड़ा पेपर आ जाएगा। माया के साथ चैलेंज करो, परिवार को छोड़ना नहीं। हम सन्यासी नहीं है, छोड़ देने से क्या होगा ना, पाप का बोझा चढ़ जाएगा। शुरू में दीदी दादियों के लिए ड्रामा में ऐसे था, उन लोगों का हिम्मत त्याग तपस्या से क्या हुआ ना, आज फाउंडेशन मजबूत हुआ है। आपके लिए अभी ईश्वरीय नियम या मर्यादा बाबा ने क्या बोला है ना, आप बच्चे अपने घर गृहस्थ में रहो, अपने बच्चे पति को संभालो, शांति से रहो। आप कैसे रखेंगे यह आपका पेपर, आप कैसे परिस्थिति को सामना करेंगे, कैसे अपना परिवार को संभालेंगे, यह आपका पेपर है। मुरली बार बार पढ़ो, टेक्निक को अपनाओ, मुरली से टेक्निक मिलेगा। आप किसी को पूछने से कोई टेक्निक समझ आपको बोल नहीं देंगे, क्योंकि उनका पेपर अलग, आपका पेपर अलग, सबका पेपर अलग अलग है। लेकिन सबका पेपर का जो आंसर मुरली से हम लोग को मिल जाएगा। और आप मुरली जो भी आपका मन में प्रश्न आता है तो बाबा को पूछो और मुरली को बार बार पढ़ो, तो बाबा जरूर आप प्रश्न का उत्तर मुरली का माध्यम से आपको दे देंगे। तो टेक्निक को जब हम लोग को अपनाएंगे तब क्या होगा ना, घर भी शांति हो जाएगा और घर भी हमारा स्वर्ग बन जाएगा। सेंटर को कोई वृद्धाश्रम नहीं है, सब लेकर के सबको लेकर के वहां रखेंगे नहीं। आप सब बोलेंगे सेंटर पर रहेंगे, जो हड्डी सेंटर पर वही रह सकेंगे जो हड्डी यज्ञ सेवा में तन मन धन से संपूर्ण स्वाहा कर सकेंगे। फिर अपना घर का गार्डियन का परमिशन का लेटर भी आपको लेना पड़ेगा। इसीलिए खुद को परिवार को संभाल कर बच्चे लोग खुशी में रहो। और खाने पीने रोसाई में भी बाबा का याद में रह कर करो। इधर इधर खाना खा करके अपना संस्कार को खराब मत करो। अपना संस्कार परिवर्तन के लिए अपने हाथों में बना करके खाना खाओ, और संगठन में रह करके सत्संग करो, ज्ञान का लेन देन करो, चोरी छिपा करके श्रीमत विरुद्ध कोई कार्य मत करो।
अपने को आप सेफ्टी, अपने आप को सेफ्टी में रखो और सर्टिफाई करो। अपने मन मत या गुरु मत या शास्त्र मत पर मत चलो, श्रीमत को पूरा पूरा फॉलो करो, बड़ों को फॉलो करो, अपने रजिस्टर को साफ रखो, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगा, एसी बुकिंग हो नहीं सकेगा। और धन देते हैं तो गुप्त दान करो। शिव बाबा, क्यारा ब्रह्मा बाबा, ऐसे एड्रेस लिख करके फॉर्म में और फ्रॉम आपका नाम लिख करके भंडारे में डालो, डायरेक्ट बाबा के पास वो आपका धन जो है चला जाएगा। तो पवित्र जरूर रहना है, इसी में बहानाबाजी मत करना है, दूसरे को दोष मत देना, हिम्मत से आगे बढ़ना है, अपने को खंडित मत करो। पवित्रता जब खंडित हो जाएगा, आपका पूजा भी खंडित हो जाएगा, अर्थात पूजा भी नहीं होगा। तो खंडित होने से पूजा योग्य बन नहीं सकेंगे। और मुख से रत्न केवल निकालो, आंखों को सिविलाइज करो, कान को सोने के बर्तन बनाओ, हाथों में श्रेष्ठ कर्म करो, और संकल्प को शुद्ध पवित्र बनाओ, सबको दुआ दो, सम्मान दो, संतुष्ट में रहो, संतुष्ट सबको कराओ, और खुशी में रहो, बाह्यमुखी मत बनो, अर्थात बाहर का आकर्षण में फंस मत जाओ, माया का पंख को दे करके फंस नहीं जाना है, बित्ती को बिंदी लगा करके आगे बढ़ते चलो। और रोज खाने के समय क्या करना है ना, बाबा को जरूर भोग स्वीकार करना है। आपके पास पवित्रता का शक्ति नहीं है तो आप फल भी स्वीकार करा सकेंगे। सोने के समय रात को बाबा के पास अपना रजिस्टर को मैंने मेंटेन करके रखो, डेली हिसाब किताब बाबा के पास दे करके बाबा का याद में सो जाओ। उठने के समय भी बाबा को गुड मॉर्निंग करके दिनचर्या सेट कर विचार सागर मंथन करने का अभ्यास करो। अपने ऊपर पूरा पूरा ध्यान दे करके नेगेटिव से अपने को बचा कर रखो, और रात को गुड नाइट कहकर बाबा के गोद में भी सो जाओ। और डेली एक एक बाबा का महावाक्य को अपने दैनंदिन कार्य व्यवहार में लगाओ। डेली का हिसाब किताब बाबा को दे करके अपने रजिस्टर को साफ रखो। छोटे बात को कभी बड़ा मत करो, और सदा लाइट और माइट फरिश्ता स्थिति को अनुभव करो। रात को सब कुछ अर्पण, बाबा को सब कुछ अर्पण कर दो, और याद में रह करके बाबा के गोद में निश्चिंत होकर के सो जाओ। और एक दूसरे की गीता पाठशाला जाने के लिए बाबा से जरूर परमिशन लेकर के, या बड़ी बहन इंचार्ज बहन से जरूर परमिशन लेकर के जाओ। और कभी श्रीमत के विरुद्ध से कोई भी लॉ अपने हाथ में मत उठाओ, तब जाकर के आप भी निर्विघ्न रह सकेंगे। ईश्वरीय विश्वविद्यालय का कार्य भी डिसिप्लिन में चलेगा, और भाग्य भी ऊंचा बन जाएगा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।